धन्यवाद प्रिय मित्रों, धर्मपत्नियों और सज्जनों। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आप सभी को प्रेरित करने के लिए। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमारे सामने विभिन्न संघर्ष और परीक्षाएं होती हैं। इस यात्रा में हम सभी धार्मिकता और कर्तव्यों के पथ पर चलकर अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जीवन बड़ी ही खास रचना है जिसमें सुख और दुख, सफलता और विफलता, प्रसन्नता और दुख, उच्चता और नीचता, उत्साह और निराशा, सब कुछ एक साथ आता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह सब हमारे आध्यात्मिक और मानसिक संघर्षों को आने वाले समय में उभारने की परीक्षा है। हमें अपने आप को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हमें यहाँ आने वाली चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य मिलती है। मेरे साथी भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में इसी प्रकार के विभिन्न संघर्षों का सामना किया। उन्होंने धर्म के पथ पर अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने भक्तों को इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी भावुक गीताओं ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और समर्थ बनने का मार्ग दिखाया है। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को जीवन में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करने से हमारे अंतर्निहित शक्तियां जागृत होती हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते हैं। कई बार हम उदास हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, याद रखो कि जीवन के सफलता के पीछे संघर्ष का होना स्वाभाविक है। जब हम परेशान होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपने अंतरंग विकास के लिए मौका मिला है। हमें अपने दुर्बलताओं पर काबू पाना चाहिए और मजबूत रूप से अपने जीवन को जीतने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा कर्तव्य है कार्य करना, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों के लिए काम करना है, परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता अपने आप पीछे आती है। यदि हम संघर्षों से घबराएंगे और हार मान लेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन की हर समस्या और संघर्ष हमें आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। इन परिस्थितियों में हमें अपनी भगवान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें असंभव भी कुछ नहीं है। जब हम खुद को खोजते हैं, अपने अंदर छिपी प्राकृतिक शक्तियों को पहचानते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी धन्य हैं कि हमें इस धर्म के मार्ग पर चलने का मौका मिला है। हमें भगवान द्वारा दिए गए इस अद्भुत जीवन का सम्मान करना चाहिए और उसके दिए गए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम, धैर्य और समर्थता की आवश्यकता होती है। हमें अपनी दृढ़ता से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अधीरता के साथ संघर्षों का सामना करना चाहिए। जीवन में कुछ बार हम पिछले समय की गलतियों के कारण निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो हुआ वह बीत गया है। हमें अपने आज को संवारने और अपने कल को बेहतर बनाने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। यानी खोज स्थित रहकर कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। हमें अपने कर्मों में लगन और समर्पण के साथ निरंतरता बनाए रखना होगा। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना और संघर्षों के बीच अपनी संयम और साहस बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में विभिन्न संघर्ष आने वाले हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। इन संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखें, जो हमें अपने अंदर छिपी अद्भुत शक्तियों को प्रकट करने का मौका देते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण हमारे इरादे और संघर्षों के साथ होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अधीरता के साथ काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि अधीरता के बिना हम सफलता की ऊंचाइयों तक
नहीं पहुंच सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी हमारा कर्म है करना, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों का पूरा समर्थन करना चाहिए और संघर्ष के बावजूद उन्हें पूर्णतः निष्फल लक्ष्य के साथ करना चाहिए। सफलता और खुशियों की प्राप्ति के लिए हमें आत्मविश्वास और संघर्षशीलता से युक्त होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निर्भय होना चाहिए और सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यानी हमें उत्साहपूर्वक काम करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में समय समय पर हम संघर्ष करने के लिए मार्ग पर खड़े होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आसपास कई रास्ते हैं और हमें सही रास्ता चुनना होगा। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और उचित दिशा में प्रयास करते हैं, तो हम सफलता के सपने को पूरा कर सकते हैं। सफलता का मार्ग जीवन में कई बार दिक्कतों से भरा होता है, लेकिन हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। जय श्री कृष्णा।